हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड आप समझ लीजिए एक ऐसा रॉड है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको डिटेल में देखते हैं। अब हम एक मेटल की स्ट्रिप लेते हैं, इस केस में हम एक जिंक की स्ट्रिप ले लेते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास जिंक की स्ट्रिप है। ऑब्वियसली हर चीज़ मैटर से बनी है एंड मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। इसका मतलब ये जिंक की जो स्ट्रिप है ये जिंक के एटम से मिलके बनी है। एंड न्यूट्रल एटम्स हैं ये, हम देख सकते हैं कि ये जिंक जो है इसमें जिंक के एटम्स हैं। अब हम क्या करते हैं, एक बीकर में जिंक का सोल्यूशन लेते हैं जिसमें जिंक आयंस मौजूद हों। तो हम अगर जिंक सल्फेट लें तो हमारे पास जिंक 2+ आयंस इस सोल्यूशन में मौजूद हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो अपना जिंक का रॉड है या स्ट्रिप है इसको उठा के सोल्यूशन में डाल देते हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग काम हम देखते हैं होता है। जिंक के ऊपर जो जिंक स्ट्रिप के ऊपर या जिंक मेटल के ऊपर जो जिंक एटम्स हैं इनके पास ऑप्शन है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स मेटल स्ट्रिप को दें और देने के बाद सॉल्यूशन में चले जाएं जिंक 2+ आयन बन के। ये पहला ऑप्शन है। एट द सेम टाइम जो जिंक 2+ की आयन सॉल्यूशन में है उनको नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स लें हम मेटल स्ट्रिप में से और जिंक बनकर इस जिंक प्लेट पे डिपॉजिट हो जाए, यानी उस पे जाके चिपक जाए, जमा हो जाए, चिपक जाए। अब इन 2 प्रोसेस को अगर मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, जिंक 2+ बन जाएगा और अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा मेटल को। इसका मतलब मेटल में से सॉल्यूशन में चला जाएगा और अपने चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे के जा रहा है मेटल स्ट्रिप को, तो मेटल स्ट्रिप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है जिंक सॉल्यूशन में मौजूद थे 2 आयंस, जिंक 2+ आयंस, ये प्लेट में आए, इससे प्लेट से 2 इलेक्ट्रॉन लें और इसके ऊपर जिंक बन के डिपॉजिट हो जाए। इस केस में क्या होगा, सॉल्यूशन टू मेटल जा रहे हैं जिंक। एंड ऑब्वियसली जब मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो थे उनको वो जिंक आयन ले लेंगे तो प्लेट के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज कम होने का मतलब ये है प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एंड ये 2 पॉसिबिलिटीज में से जो काम ज्यादा हो रहा होगा वो डिसाइड करेगा कि हमारी मेटल प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हम दोनों काम हो रहे होते हैं, हम दोनों काम की एग्जांपल्स देखते हैं। जिंक फॉर एग्जांपल 5 जिंक एटम्स हम कंसीडर करते हैं इस मेटल स्ट्रिप पे। वो 5 एटम क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स प्लेट को दे के सॉल्यूशन में एज जिंक आयंस चले जाते हैं। ये तो एक प्रोसेस है जो हो रहा था। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, और ये प्रोसेस का मतलब ये होगा कि हमारी मेटल प्लेट के ऊपर ज्यादा नेगेटिव आयंस आ गए। दूसरे केस में हम देखते हैं कि सिर्फ 2 जिंक आयंस जो हैं वो प्लेट पे जाके इलेक्ट्रॉन लेते हैं और इसकी वजह से ओवरऑल जो सॉल्यूशन, अब ये तो इम्बैलेंस हो गया। 5 जिंक एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए और सॉल्यूशन में गए, लेकिन सॉल्यूशन में से सिर्फ 2 ने आके इलेक्ट्रॉन लिए। तो इसका मतलब हमारी मेटल प्लेट के ऊपर जो है वो ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। तो यही बात अगर हम रिएक्शन की फॉर्म में देखें तो ये वाला जो रिएक्शन है ये ज्यादा फास्ट हो रहा है, जिसमें जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देकर प्लेट पर सॉल्यूशन में जा रहा है, और ये वाला जो रिएक्शन है जिसमें जिंक में से आयंस आके 2 इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करते हैं, ये कम है। क्योंकि इस केस में नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो रहा है मेटल पे, तो हमारी ओवरऑल प्लेट जो है जिंक की उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये चीज हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इस नेगेटिव मेटल स्ट्रिप की वजह से हमें मालूम है कि हमारे सॉल्यूशन में जिंक प्लस आयंस हैं, वो आके इसके पास एक लेयर की फॉर्म में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट को अगर मैं साइड पे लिख दूं तो वो कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि नेगेटिव प्लेट बन जाएगी, एक पॉजिटिव प्लेट बन जाएगी। अब आप सेकेंड ईयर के फिजिक्स में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे और हम वहीं पे फर्दर डिटेल्स देखेंगे, लेकिन यहां से थोड़ा सा हम एक्सप्लोर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इन दोनों प्लेट के दरमियान में अगर मैं एक चार्ज रख दूं तो वो चार्ज किसी एक प्लेट से रिपेल होगा, किसी दूसरी प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा,
और इस पोटेंशियल को हम वोल्ट यूनिट में डिस्क्राइब करते हैं। आसानी के लिए मैं एक दिखा देता हूं कि ये एक चार्ज है नेगेटिव प्लेट इसे दूर भेज रही है, पॉजिटिव प्लेट इसे अपने पास बुला रही है। ये जितनी फोर्स से या जितना ज्यादा चार्ज लेगा वो हम वोल्ट से जाहिर करते हैं। तो 1 वोल्ट के केस में ये है, अगर मैं वोल्ट डबल कर दूं तो ये ज्यादा चार्ज अपनी तरफ और ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ बुलाने की कैपेबिलिटी रखेगा। तो आप बस ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक वोल्ट ये होता है। अब जाहिर है हमने बुक में इसको डिफाइन करना है, डेफिनेशन लिखनी है, तो हम लिख सकते हैं कि द पोटेंशियल इज सेट अप when an electrode is in contact with solution of its own ions, जैसे हमने देखा, और उर्दू में कहेंगे तो इसे लिख सकते हैं जब मेटल को इसके अपने आयंस के सॉल्यूशन में डालें तो एक पोटेंशियल बन जाता है। लेकिन इसमें कुछ, इस डेफिनेशन में भी कुछ खामियां हैं। वो खामी क्या है? हमें पता नहीं है कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन की। हमने याद है ना आपको कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर नंबर 9, जहां पे हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात की है, चैप्टर नंबर 8 में भी की है। तो अब हमने मोलैरिटी या मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन पढ़े हैं, अगेन ये चैप्टर 9 में आप जाके देखिएगा। तो यहाँ पे इसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं कि ये 1 मोलर होना चाहिए सॉल्यूशन। अब थोड़ी बात ठीक हो गई, समझ आ गया। लेकिन अगेन ये जो ट्रांसफर ऑफ एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है, इसलिए हमारी इक्वेशन में अभी डेफिनेशन में एक और कमी है और वो है टेम्परेचर की। तो हम कहेंगे एट 290 केल्विन। अब ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। और इसको हम कहते हैं ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। और ये हर मेटल का अपना एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इसको हम ई नॉट से जाहिर करते हैं, तो लिख देंगे कि जिंक का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ई नॉट है, और इसकी एक खास वैल्यू होगी वोल्ट्स में, जो हम आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एंड इसके साथ ही हमारा टॉपिक एंड होता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।